इस वीडियो में जानेंगे किस तरह से आप जो है PMMVY का जो फॉर्म ऑनलाइन भरेंगे। तो ये जो है फॉर्म खुलकर आ चुका है। ये हम लोग जो है आंगनबाड़ी सेंटर लॉगिन से जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, इज बेनिफिशियरी एंड एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर PSU, क्या कोई सरकारी कर्मी है। तो यहाँ पर हमने नो सेलेक्ट किया है, पहले से भी बाय डिफ़ॉल्ट नो सेलेक्ट किया हुआ रहता है। फिर ये पूछा अप्लाइंग फॉर फर्स्ट चाइल्ड या फिर सेकेंड गर्ल चाइल्ड। तो अगर पहला चाइल्ड है तो पहला लड़का हो या लड़की, आप यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा चाइल्ड के लिए भर रहे हैं तो दूसरा चाइल्ड जो है गर्ल यानी कि लड़की होनी चाहिए, तभी आप जो है दूसरा चाइल्ड के लिए सिलेक्ट कीजिएगा। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड सिलेक्ट कर लिया है। फिर ये पूछा है कि नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको जो है 0 से लेकर जो है 4 तक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। क्योंकि हम जो है यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड का भर रहे हैं तो यहाँ पर 2 ही ऑप्शन चूज़ किया जा सकता है, या तो 0 या फिर 1। तो 0 का मतलब हो गया कि अभी बच्चा जन्म नहीं लिया है, और अगर जो है 1 हम कर रहे हैं तो बच्चा जन्म ले चुका है। तो हम लोग यहाँ पर बच्चा जन्म ले चुका है इसलिए हमने 1 सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पर जो है लाभार्थी का नाम जो है आधार के अनुसार जो आधार में स्पेलिंग है वो डालना है, और आधार नंबर डालकर इसे ऑथेंटिकेट कर लेना है। जैसे आधार नंबर डालिएगा तो ये बता देगा कि जो है आधार नंबर इज ऑथेंटिकेटेड। और अगर कोई मान के चलिए इनका जो है बैंक अकाउंट जो है आधार से सीड नहीं किया होगा तो यहाँ पर एक ऊपर में आ जाएगा नोटिफिकेशन कि इनका जो है बैंक अकाउंट को आधार से सीड करने के लिए कह दिया जाए। फिर यहाँ पर जो लाभार्थी का डेट ऑफ बर्थ है यानी कि उसकी माँ का, तो जो भी आधार कार्ड में जो जिसका आपने नाम लिखा है रजनी कुमार जैसे यहाँ पर नाम है, तो जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा आधार के अनुसार वो आपको यहाँ पर डाल देना है। एज उसके अनुसार यहाँ पर आ जाता है। फिर कैटेगरी में आपको 2 यहाँ पर ऑप्शन मिलता है, SC ST या फिर अदर। तो यहाँ पर अदर हम चूज़ कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर है तो लाभार्थी का कोई मोबाइल नंबर वो डाल देना है। फिर हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने जो है यहाँ पर ई श्रम कार्ड को चूज़ किया है। इसके अंदर आपको और भी मिलता है, राशन कार्ड अगर उनका बना हुआ है तो सबसे आसान होता है ई श्रम कार्ड कोई भी बनवा सकता है। किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो ई श्रम कार्ड जो है बनवा कर जो है ऑनलाइन खुद से भी बना सकता है या फिर CSC सेंटर पर जाकर भी बनवा सकता है। तो ई श्रम कार्ड बनवा कर जो है यहाँ पर उसका जो ई श्रम कार्ड आइडेंटिटी नंबर है उसमें ई श्रम कार्ड का नंबर हमने डाल दिया है, और इसका जो अपलोड है उसका फ़ोटो खींच के मोबाइल से अपलोड कर दिया गया है स्कैन करके। उसके बाद यहाँ पर जो RCH कार्ड यानी जो टीकाकरण कार्ड होता है सुई पड़ता है उसका डिटेल यहाँ पूछा जा रहा है। तो जो RCH नंबर होता है वो RCH नंबर डाल दिया गया है। फिर MCP कार्ड का रजिस्ट्रेशन डेट डालना रहता है तो ये हमने इंटर कर दिया है। फिर LMP डेट है। फिर एंटी नेशनल चेकअप ANC का डेट हमने इंटर किया है। फिर क्योंकि हमने जो है यहाँ पर चाइल्ड जो है ऑलरेडी बॉर्न है तो यहाँ पर हैज़ चाइल्ड बीन बॉर्न, तो यहाँ पर यस बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ, तो यहाँ पर हमने एक्चुअल डेट ऑफ चाइल्ड बर्थ हमने डाल दिया है। फिर ये पूछ रहा है यहाँ पर कि ये जो बच्चा है ये कहाँ जन्म लिया है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलता है, आंगनबाड़ी सेंटर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, होम घर पे, या फिर अदर, या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर ट्रांजिट। तो जो भी उसका होगा, जैसे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यहाँ पर नाम पूछा है तो CHC हमने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर उसका नाम डाल दिया, जगह का नाम। फिर ये पूछा है जेंडर चाइल्ड का, पहला जो बच्चा है उसका जेंडर क्या है, मतलब कि वो मेल है या फीमेल है। तो पहला बच्चा है तो उसमें मेल का भी भर सकते हैं, फीमेल का भी भर सकते हैं। क्योंकि ये फीमेल है तो हमने यहाँ पर फीमेल सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये पूछा है अवेल बेनिफिट अंदर JSY जननी सुरक्षा योजना के अंदर कोई भी बेनिफिट इनको मिला है, तो नो हमने सेलेक्ट किया क्योंकि नहीं मिला है। वाज वैक्सीनेशन रिकॉर्ड ऑन MCP कार्ड, यानी कि जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है कब कब कौन कौन सुई जो है उनका जो है टीकाकरण हो चुका है उसका रिकॉर्ड MCP कार्ड पर इंटर है, तो हमने यहाँ पर यस कर दिया है। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का डेट, मतलब कि कब कब जो है, जैसे एक है वैक्सीनेशन ऑन बर्थ जो कि जिस दिन जन्म लेता है बच्चा उसी दिन का डेट होता है। फिर वैक्सीनेशन ऑन 6th वीक, फिर वैक्सीनेशन ऑन 10th वीक, वैक्सीनेशन ऑन 14 वीक, 14 हफ्ता मतलब तक जो है अगर बच्चा जन्म ले लेता है तो 14 हफ्ता तक जो है यहाँ पर सुई का विवरण यहाँ पर मांगा जाता है। तो ये सारे हमने इंटर कर दिया है डेट। फिर यहाँ पर जो है बेनिफिशियरी का यहाँ पर एड्रेस पूछा जा रहा है कि जो भी एड्रेस होगा आपका वो एड्रेस आपको सिलेक्ट कर लेना है, वार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद जो है आपको इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक कीजिएगा। इस फॉर्म का एक जो है इस तरह से पूरा जो जो आपने इंटर किया है वो एक फॉर्म के रूप में आ जाता है। इसका आप एक प्रिंट भी कर सकते हैं। ऊपर मेनू में जाइएगा और शेयर पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, इसको आपको प्रिंट करके रख सकते हैं कि कभी भी अगर लाभार्थी आपसे मांगेंगे कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका कोई रिकॉर्ड है तो आप यहाँ पर उस रिकॉर्ड को दे सकते हैं उनको। हालांकि ये जो रिकॉर्ड है आप ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं लॉगिन करके।
तो हमने सारा डिटेल जो है यहाँ पर सेव कर लिया है। यहाँ पर आपने जो ई श्रम कार्ड का जो फोटो आपने अपलोड किया वो भी आप चेक कर सकते हैं वो सही से अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। प्रीव्यू अपलोडेड फाइल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर उनका नाम वगैरह शो करेगा इस तरह से। अब आपको एक बार और नीचे चले जाना है और यहाँ पर सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। अगर इसमें कोई भी आप जो एडिट करना चाहते हैं तो वो एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है यहाँ पर सबमिट करते हैं। यहाँ पर ऊपर में देखिए आ रहा है बेनिफिशियरी इज रजिस्टर सक्सेसफुली, तो ये बेनिफिशियरी जो है पूरी तरह से रजिस्टर हो चुका है। अब यहाँ पर ये फिर से फॉर्म खुलकर आ गया है नया बेनिफिशियरी को इंटर करने के लिए। अगर इस बेनिफिशियरी को आप सर्च करना चाहते हैं कि इसका बेनिफिशियरी आईडी क्या जनरेट हुआ है तो यहाँ पर अगेन हैमबर्गर आइकन में जाना है। नीचे में तीसरा नंबर ऑप्शन है सर्च बेनिफिशियरी, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप बेनिफिशियरी का नाम से भी सर्च कर सकते हैं। अगर नाम से नहीं आ रहा है तो बेनिफिशियरी का मोबाइल नंबर से भी आप उसे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जो है बेनिफिशियरी को सर्च करना है कि आपने जो बेनिफिशियरी को जितने भी बेनिफिशियरी को आपने इनरोल किया रजिस्टर किया है तो वो कहाँ पर आएगा। तो आपको ऊपर में हैमबर्गर का मेनू का आइकन है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो है सर्च बेनिफिशियरी, आप यहाँ पर सर्च बेनिफिशियरी पर क्लिक करके जो है बेनिफिशियरी नेम या फिर मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हैं। या फिर अगर इसमें नहीं आ रहा है तो आप जो है रिपोर्ट में जाकर भी देख सकते हैं। रिपोर्ट में जाइएगा और उसके बाद बेनिफिशियरी इनरोल पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर जितने बेनिफिशियरी को इनरोल किया है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ पर देखिए उनका जो ऊपर में नाम है नीचे में बेनिफिशियरी आईडी आ रहा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसको साइड कीजिएगा तो पता चलेगा कि किस किस बेनिफिशियरी का जो है अप्रूव हो गया है, किस किस को जो है पेमेंट चला गया। तो जैसे देखिए एक का यहाँ पर पेमेंट चला गया है तो इनको जो अमाउंट पेड हुआ है 6000 हुआ है, क्योंकि इनका जो है गर्ल चाइल्ड जो है सेकंड गर्ल चाइल्ड था इसलिए इनको 6000 रुपया पेड हो चुका है। बाकी दो का हमने अभी रिसेंटली ही रजिस्ट्रेशन किया है तो इनका अभी अप्रूव नहीं हुआ है। तो इनका भी जिस तरह से अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा कि कितना उनको अमाउंट पे किया गया है और किस दिन को किस डेट को अप्रूव किया गया है।